बेगुनाहों का जिन्होंने खून बहाया है, मोदी साहब ने कहा है कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। भाजपा नेता रविंदर रैना, नेता सुनील शर्मा समेत अन्य नेताओं ने अनंतनाग के हपतनाड़ का दौरा कर बहसरन पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई बर्बर आतंकी हमले में मारे गए आदिल हुसैन शाह के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। मीडिया से बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि इस नृशंस हत्या के बाद कश्मीर के लोगों ने आतंक और जुल्म के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर देश और दुनिया को ये साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने परिजनों को पूरी मदद और समर्थन का आश्वासन दिया और कहा कि पार्टी इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन जो आदिल अहमद हुसैन शाह साहब है ना, उसने पूरे जम्मू कश्मीर के जो लोगों के जज्बात हैं, उसको पूरा हिंदुस्तान और पूरा जम्मू कश्मीर उसको सलाम करता है। आदिल शाह साहब को पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान उसके जज्बे को, उसकी वफादारी को सलाम करता है। जनाब, आपको भी हमेशा दुनिया याद करेगी। दुनिया याद करेगी, आकर दुनिया याद। बिल्कुल आपके घर में वो पैदा हुए हैं, छोटी बात है। चलो, बहादुर था वो। हाँ, आदिल शाह साहब के जज्बात को जो वो कर गया है वो कोई नहीं कर सकता, और उसके जज्बे को पूरा मुल्क आज सलाम करता है। आज पूरा जम्मू कश्मीर उसके लिए गमज़दा है, दुख है। पूरे हिंदुस्तान के लोग उसको याद कर रहे हैं कि जिसने यात्रियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पूरे मुल्क के लोग, जैसे शर्मा साहब ने कहा कि कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी को पूरा कश्मीर में, जम्मू में, हिंदुस्तान में आज मातम है, दुख है। जो सैलानी आए, टूरिस्ट आए, उनका दुख है, आदिल शाह साहब का दुख है। पहलगाम के अंदर जो हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ, वो हमारे मेहमान, वो सैलानी जो यहाँ आए, क्या ख्वाब लेकर आए, क्या सोच लेकर आए। लेकिन अफसोस कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो आज सबूत मांगता है, उसने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में बर्बादी के मंजर लाए और आज सबूत मांगता है। ये हमारा जो हमसाया मुल्क है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर घर में आज कश्मीर के अंदर अगर दुख तकलीफ है तो उसका गुनाहगार, कसूरवार ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, और जिसमें वादी कश्मीर के जो आवाम है, मैं उनको एक बात आज दिल से कहता हूं, दिल से कहता हूं, जब पहलगाम में सैलानियों पर हमला हुआ, पूरा कश्मीर गुस्से में आ गया और पूरे कश्मीर ने इस दहशतगर्दी की, इस आतंकवाद की मजम्मत की। नौजवान सड़कों पर उतरे, बंद काल, पूरा कश्मीर 2 दिन से बंद है। ये दिखाता है कि ये दहशतगर्दों ने केवल हमारे आए यहाँ मेहमानों, सैलानियों पर हमला नहीं किया, ये जम्मू कश्मीर की रूह पर इन दहशतगर्दों ने हमला किया। ये बंदूक की गोली, ये कभी किसी का भला नहीं कर सकती है। इस पाकिस्तान की बंदूकों से निकली गोलियों ने हजारों बेगुनाह लोगों का कत्ल जम्मू कश्मीर में किया है। ये खूनी खेल बंद होना चाहिए। ये बंदूक, ये कभी किसी का भला नहीं कर सकती। इस पाकिस्तान ने जो बंदूकें यहां भेजी, इसने कश्मीर को भी बर्बाद किया। लेकिन आज पूरी दुनिया ये समझ रही है, और आज कश्मीर के लोग भी, कश्मीर के नौजवान भी ये बात समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आए बंदूक वाले, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब एक्शन लेंगे। देखिए, भारत एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के साथ प्यार मोहब्बत करता है। वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा परिवार, सारी दुनिया सुखी रहे, सारी दुनिया के लोग खुश रहे। हम तो
इस सोच के हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। लेकिन अफसोस कि हमारा हमसाया जो है उसने बहुत कत्लेआम किया। एक बात तो सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान अमन, शांति, खुशहाली, प्यार और मोहब्बत में यकीन रखता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की सलामती, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर कोई चैलेंज करेगा तो फिर 1965 और का वो दौर याद होगा जब लाहौर में भी तिरंगे झंडे हिंदुस्तान की फौज ने लगाए थे, और 1971 में फिर ढाका के अंदर भी पाकिस्तानी भागते हुए नजर आए थे, और कारगिल युद्ध में भी जब घुसकर आए तो जरूर थे पाकिस्तान की फौज, लेकिन वो वापस जा नहीं सकी थी। हिंदुस्तान की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन हिंदुस्तान अमन पसंद, मोहब्बत पसंद, शांति प्रिय देश है। हम अमन, शांति, खुशहाली चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सलामती पर चोट करेगा फिर उसको बड़ा प्रहार सहना पड़ेगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है, कश्मीर के गुनहगारों को, पहलगाम के दोषियों को, ये दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को, जिन्होंने यहाँ बेगुनाहों का, आदिल शाह साहब जैसे बेगुनाहों का जिन्होंने खून बहाया है, मोदी साहब ने कहा है कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहां अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।